अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो इसके ऊपर है कि अगर आप इटली में बैचलर या मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको टोटल कितनी कॉस्ट आएगी, आपका कितना खर्च आएगा। तो वीडियो का एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो अगर आप इटली के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं फॉर बैचलर या मास्टर, तो आपको मैं एक एक्सपेंस बता देता हूँ कि एस्टिमेटेड आपका कितना एक्सपेंस आता है। फर्स्टली आपको ये बताना चाहूँगा कि इटली के अंदर कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं। जिन यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो वेरी करती है, तकरीबन 30 यूरो से लेकर 50 यूरो तक जो है वो इनकी फ़ीस करती है, जिसमें पाडवा आती है, ट्यूडन आती है, फ्लोरेंस आती है, कुछ इस तरह की यूनिवर्सिटीज़ आती हैं। इनकी जो फ़ीसेस हैं वो तकरीबन 30 यूरो से लेकर 50 यूरो तक होती है। और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं होती और जिसमें हर कोई जो है वो मुँह उठा के एडमिशन कर देता है। तो मेरी रिकमेंडेशन आपको वही होगी कि अगर आप इटली में एडमिशन लेने के लिए जो है वो कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए जो है वो आप चाहते हैं कि आपका इटली के अंदर एडमिशन हो जाए, तो उसके लिए बेहतर है कि आप शॉर्ट टाइम के लिए जो है वो आपको, अगर आप चाहते हैं कि आपको शॉर्ट टाइम में रिस्पॉन्स है, तो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस होती है, क्योंकि उसमें ये चीज़ होती है कि उसमें सिर्फ वही स्टूडेंट जो है वो अप्रोच करते हैं जो प्रॉपरली जो है वो इस चीज़ के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं, उनका क्राइटेरिया भी मैच कर रहा होता है और उनको वो वाकई ही एडमिशन लेना चाह रहे होते हैं, वो चस्का पार्टी नहीं होते। क्योंकि जो ओपन यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें हर कोई बंदा जो है वो एडमिशन के लिए अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से एप्लीकेशंस जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में हो जाती हैं, जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी जो है वो महीना महीना दो दो महीना रिस्पॉन्स ही नहीं करती। तो जो है वो आप उन यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करें जिनकी एप्लीकेशन फ़ीस है। अच्छा, अगर हम अब खर्चे की बात करते हैं तो सिंपली अगर आप डीओवी की फ़ाइल प्रिपेयर करते हैं, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में भी शेयर की थी, उसकी भी डिटेल जो है वो मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, लिंक जो है वो वीडियो आप चेक कर सकते हैं। अगर आप सिंपली बात करते हैं कि अगर आप पेड यूनिवर्सिटीज़ को अप्रोच करते हैं तो इनकी एप्लीकेशन फ़ीस जो आती है वो तकरीबन 30 यूरो से लेकर 50 यूरो तक आती है, जो कि आपका बन जाता है 10 से 15,000 इन PKR। अच्छा, सेकंड अगर हम बात करते हैं डीओवी फाइल की, तो वो आपके सारे डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन में तकरीबन विद 3 कॉपीज़, कलर स्कैन कॉपीज़ के अंदर आपकी तकरीबन 12 से 15,000 कॉस्ट आती है और 9,000 इसकी जब आप एम्बेसी में डीओवी के लिए फ़ाइल पुट करते हैं तो 9,000 आपकी वहाँ पर जो है वो एप्लीकेशन की जो है वो फ़ीस आ जाती है डीओवी को फाइल करने के लिए। अच्छा, ये आपकी होगी यूनिवर्सिटीज़ की एप्लीकेशन फ़ीस और डीओवी की फ़ीस आ जाती है इसके अंदर। उसके अलावा जब आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस करवाते हैं वो तकरीबन आपकी 15 से 20,000 की होती है, जो कि 30,000 यूरो की वर्थ रखती है। उसके अलावा आपने जो है वो अपनी जो है वो डमी टिकट करवानी होती है और आपने डमी अकोमोडेशन करवानी होती है, वो आप फ्री भी कर सकते हैं। अगर आप किसी एजेंट से करवाते हैं तो वो 4 से 5,000 इसका ले लेता है। उसके अलावा जो आप ट्रांसलेशन करवाते हैं वो तकरीबन 6,000 से लेके 8,000 तक ट्रांसलेशन आपकी हो जाती है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो इसके अलावा हमारा कौन सा खर्चा आता है, अगर आप आर्ट्स करते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आर्ट्स रिक्वायर्ड करती हैं, कुछ यूनिवर्सिटी रिक्वायर्ड नहीं करती। अगर आप आर्ट्स करते हैं तो तकरीबन 60,000 आपका ये एक्सपेंस आ जाता है। उसके अलावा अगर हमारा दूसरा अगर हम बात करते हैं, अगर हम डीओवी की जगह सीमिया बनवा रहे हैं वो तकरीबन 160 यूरो के जो है वो सीमिया बनता है तकरीबन, जो कि आपका बन जाता है 50 to 60,000। तो उसके अलावा उसके अलावा जो हमारा एक्सपेंस आता है वो हमारा एक्सपेंस आता है इसके ऊपर जो टिकट हमने परचेज़ करनी होती है। तो अगर हम होल एक्सपेंस की बात करते हैं, ये जो सेल्फ पर्सन खुद जो है वो अपना प्रोसीजर खुद कर रहा है, उसका तकरीबन जो है वो विद टिकट जो एक्सपेंस आता है वो ओपनली खुला डुला अगर वो यूज़ करता है तो वो उसका तकरीबन 3.5 से 4 लाख के अंदर आप, अगर आपका वीज़ा लग जाता है तो आप फ्लाई कर जाते हो विद टिकट। क्योंकि अगर आप डीओवी बनवा रहे हैं और साथ आपने आइट्स किया तो 60,000 का अगर आप आइट्स बनवाते हैं और विद अगर आप ट्रांसलेशन डीओवी की फ़ाइल को लेते हैं तो डीओवी की जो फ़ाइल है आपकी वो तकरीबन 25,000 में तैयार हो जाती है। उसके अलावा जो आपकी वीज़ा कॉस्ट है वो तकरीबन वीज़ा कॉस्ट और आपकी डीओवी कॉस्ट ये तकरीबन बनती है 39,000 समथिंग, और डीओवी जो फाइल है आपकी विद ट्रांसलेशन ये तकरीबन 20,000 में तैयार हो जाती है। तो ये 20,000 ये बन जाता है और राउंडली आप 40,000 जो है वीज़ा का लगाएं तो 60 बनता है और 60,000 आपका बन जाता है आर्ट्स का, ये तकरीबन 1,20,000 बन गया। और 20,000 की आप इंश्योरेंस कर लें तो ये 1 लाख आपका 40,000 रुपया बन जाता है सिंपल जो है वो आपकी फ़ाइल का। और इसके अलावा जो आपकी 10 से 15,000 आपकी एप्लीकेशन फ़ाइल हो जाती है, ये तकरीबन आपका बन गया 1,60,000
60,000। उसके अलावा जो आपकी तकरीबन 2 लाख से लेकर 3 लाख के दरमियान आपकी जो है वो टिकट बुक होती है। तो तकरीबन अगर आप सीमिया अप्लाई नहीं करते, डीओवी के साथ चलते हैं, तो सिंपल अगर आप पेड यूनिवर्सिटीज़ को भी अप्रोच करते हैं तो वो आपकी तकरीबन 4 लाख रुपया बन जाती है। अच्छा, इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जैसे पाडवा है, वो एप्लीकेशन फ़ीस के बाद जब आपको ऑफर लेटर जो है वो देते हैं तो वो आपसे प्री इनरोलमेंट की भी फ़ीस लेते हैं, जो कि 200 यूरो बनती है, जो तकरीबन 70,000 बनती है। अगर हम उसको भी ऐड कर लें तो टोटल आपका एक्सपेंस जो है वो 5 लाख रुपया बनता है, जिसके अंदर आपकी फ़ाइल हो जाती है। अब अगर हम कराची कंसुलेट की बात करते हैं तो अगर वो साथ में सीमिया को अटैच करते हैं तो उसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस साथ अटैच कर लेते हो तो ये तकरीबन 70,000 और अटैच हो जाता है, और ये तकरीबन आपको जाके पड़ता है तकरीबन 6.5 लाख रुपये में। तो ये 6.5 लाख रुपए में पड़ता है अगर आप सीमिया बनवाते हैं। तो अगर आप डीओवी के साथ जाएंगे तो आपकी विद टिकट जो कॉस्ट आएगी तकरीबन 5 से 5.5 लाख आएगी, और अगर आप सीमिया बनवाते हैं तो तकरीबन 6 से 6.5 लाख रुपया आती है। ये करंट सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पर जो यूरो की रेट है वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। तो इस वक्त जो 336 के हिसाब से अगर आपका टोटल बजट अगर आपका आता है विद आपकी एप्लीकेशन फ़ीस और विद आपकी प्री इनरोलमेंट फ़ीस, वो आपका तकरीबन और विद आपका सीमिया 6.5 लाख से तकरीबन इतना 6 से 6.5 लाख आता है। और अगर आप सीमिया नहीं बनवाते, डीओवी की तरफ जाते हैं, तो वो तकरीबन आपको 5 से 5.5 लाख रुपया आता है। इसके अंदर अभी मैंने स्कॉलरशिप ऐड नहीं की, क्योंकि इटली के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी तकरीबन लोकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो इसमें स्कॉलरशिप आपको मिल जाता है। तो इटली एक ऐसी कंट्री है जिसके अंदर आप इजीली, अगर आपके एकेडमिक रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, आपको मेरिट स्कॉलरशिप मिल जाती है, आपका CGPA अच्छा है, 70% से आपका CGPA ऊपर है, तो आपका अगर वीज़ा लग जाता है तो आप विद इन जो है वो, अगर इस्लामाबाद कौंसलेट से का प्रोसीज कर रहे हैं और खुद कर रहे हैं, तकरीबन 5 लाख में आप फ्लाई कर जाते हो। अगर कराची से कर रहे हैं तो तकरीबन 6 लाख में कर जाते हैं। और अगर आप एजेंट के थ्रू भी काम करवाते हैं तो एजेंट का जो रेट चल रहा है वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख रुपये आपसे ऊपर लेता है। तो अगर आप 2 लाख वो भी ऐड कर लेते हैं तो आपका जो है तकरीबन 8 लाख रुपया बनता है। विद एजेंट अगर आप अप्लाई करते हैं तो वो 8 लाख बनता है, और अगर आप सिंगल अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 6 लाख आप राउंड कर सकते हैं। तो ये थी आज की डिटेल वीडियो का आपका टोटल एक्सपेंस जो है वो इटली पे अप्लाई करने में कितना आता है। तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने कोई भी इसके अंदर चीज़ जो है वो नहीं छोड़ी होगी। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जो है वो उसका रिप्लाई कर दूंगा। लेकिन अगर कोई पर्सन जो पर्सनली तौर पर कॉन्टैक्ट करता है और वो पूरी डिटेल जो है वो सेशन रखना चाह रहा होता है, तो उसके लिए जो है वो टाइम्स जो है वो आपको मेरे साथ जो है वो बुक करना होगा, मीटिंग जो है मेरे साथ शेड्यूल करनी होगी, क्योंकि मेरी वीडियोस के अंदर इतनी डिटेल होती है कि इसके बाद किसी जो है वो पर्सनल डिटेल की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन हर पर्सन का जो केस होता है वो डिफरेंट होता है। तो अगर कोई पर्सन पर्सनली तौर पर कॉन्टैक्ट करता है और वो चाहता है कि मैं उसका पूरा केस जो है वो डिटेल से देखूँ, क्योंकि मेरी जो कोशिश होती है, मैं किसी भी पर्सन को स्वीट कैंडी नहीं देता होता, मैं उसकी डिटेल पूरे प्रॉपरली देकर देन ही उसको फिर रिस्पॉन्स करता हूँ। तो अगर आपकी कोई सिंगल क्यूरी होती है तो वो मैं ऑन द स्पॉट जो है वो रिप्लाई इंस्टा पे भी देता हूँ, और मैं ऑन द स्पॉट जो है वो अपने कमेंट सेशन में भी दे देता हूँ। लेकिन अगर कोई पर्सन प्रॉपरली जो है वो केस डिस्कस करना चाहता है तो उसके लिए आपसे रिक्वेस्ट होती है कि यार जो है चीज़ों को खुद भी समझा करेंगे, कि किसी भी पर्सन के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी को 1 या 2 घंटे जो है वो प्रॉपरली दे। तो उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप मेरे साथ मीटिंग जो है वो अरेंज कर लिया करें। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए जो है वो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अल्लाह।